Hello everyone. In this video, we will continue our second chapter, Components of Food. Last video में we studied about the major nutrients. Fine. And also we studied how we can test those nutrients in the food items. तो last video में हमने nutrients के बारे में पढ़ा था, उसके types के बारे में पढ़ा था और हम कैसे उन्हें check कर सकते हैं chemically, ये सीखा था. आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी बुक का टॉपिक 2.2 what do various nutrients do for our body and 2.3 topic balanced diet. So let's start with topic 2.2 what do various nutrients do for our body. ठीक है, अब हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा कि 5 टाइप्स है, मेजर 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब हम देखेंगे कि इनके क्या क्या यूजेस हैं या ये हमारी बॉडी में कैसे अफेक्ट करते हैं. So first we'll study about carbohydrates and fats. इन दोनों न्यूट्रिएंट को हमने एक ही कैटेगरी में क्यों रखा है? Because they are energy giving nutrients. ठीक है, इन न्यूट्रिएंट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. इवन जो फैट्स होते हैं उनसे हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट्स. अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट मिलता है. राइस, ब्रेड, चपातीज, मेज, पोटैटोज, बनानास एंड मिलेट्स. इसके अलावा और भी फूड आइटम्स होती हैं. ठीक है, ये सब क्या है? एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स है. तो इनमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, जिनके लेने से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ताकि हम डे टू डे एक्टिविटीज कर पाए. सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, fatty meats and fish, cheese, butter, एवोकेडोज, नट्स, सीड्स, चॉकलेट्स. ठीक है, ऑयल, घी, बटर, ये सब चीजें जो हैं ये फैट्स प्रोवाइड करते हैं हमें. अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि फैट जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. इट्स ट्रू. अगर हम थोड़ा अमाउंट खाएंगे फैट का तो वो हमें ज्यादा एनर्जी देगा, लेकिन फिर भी हम ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करना, क्योंकि फैट्स जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए. हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती फैट को, वो स्टोर करके रखती है, जिसकी वजह से हम ओबीज हो सकते हैं. तो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. ठीक है, और जिन फूड से हमें मिलता है उन्हें हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स. और फैट जो है, थोड़ा अमाउंट जो है फैट का, वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट पे, लेकिन फैट्स जो होते हैं वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, प्रोटीन. प्रोटीन्स जो है न्यूट्रिएंट, वो हमारी बॉडी में रिपेयर और ग्रोथ का काम करते हैं. ठीक है, जैसे अब आप लोगों की जो एज है, आपकी बॉडी अभी ग्रो कर रही है. ठीक है, यू आर द यंग वंस, अभी आप धीरे धीरे ग्रो हो रहे हो, आपकी बॉडी में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं. तो वो सबका जो काम है वो प्रोटीन देखता है. अगर आपका प्रोटीन का इंटेक कम होगा तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी. इसीलिए छोटे बच्चों की जो डाइट होती है, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, उनमें हमेशा प्रोटीन को ज्यादा रखा जाता है. तो एग्जाम्पल्स जो हैं, जो सोर्सेज हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है, वो हमें मिल्क से मिल सकता है, चिकन, मीट, एग वाइट में भी बहुत प्रोटीन होता है. ठीक है, उसके अलावा पल्सेस, सोयाबीन, इनमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है. तो हमें इन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करके रखना चाहिए. इन फूड आइटम्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम भी कहते हैं. ठीक है, दीज फूड आइटम्स आर आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी बॉडी का रिपेयर कर रहे हैं. इवन जो लोग जिमिंग करते हैं उनमें भी, उनको भी कहा जाता है प्रोटीन इंटेक ज्यादा करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को वो डेवलप करेगा उस केस में. तो प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, और जो फूड आइटम्स हमें देते हैं प्रोटीन, उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं. नेक्स्ट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट है, ये हमारी बॉडी को बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है. ठीक है, ये प्रोटेक्ट आवर बॉडी, दीज जनरली प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस. जो भी डिजीजेस होती हैं, किसी चीज की कोई भी डेफिशिएंसी होती है, तो उससे ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और एक अच्छी हेल्थ को बनाए रखते हैं विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है, जो इनके सोर्सेज हैं वो होते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. प्राइमरी सोर्सेज, मेनली हमें इनसे ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. अब विटामिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं.
ठीक है, आपने सुना भी होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई एंड सो ऑन। तो हम कॉमन जो चार हैं उनके ऊपर पहले डिस्कस करते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी एंड विटामिन डी, हम इनके बारे में देखते हैं। विटामिन ए के जो सोर्सेज है, मतलब हमें कहाँ से मिल सकता है विटामिन ए? कैरेट, पपाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनसे हमें विटामिन ए मिलता है। इसका यूज क्या है? टू कीप आवर आईसाइट एंड स्किन हेल्दी, हमारी आईसाइट और स्किन को हेल्दी रखने में बहुत यूजफुल है। जिन लोगों की आईसाइट वीक होती है उन्हें प्रेफर किया जाता है कि वो ऐसे फूड आइटम्स खाएं जो विटामिन ए से रिच हो, यानी कि कैरेट, पपाया, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इस टाइप के फूड आइटम्स। देन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि विटामिन बी के भी आगे बहुत सारे टाइप होते हैं, विटामिन बी 1, बी 12, बी 5, इस टाइप से। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो हम एक कॉमन ग्रुप लेके चल रहे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी का क्या काम होता है? हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल जो है उसे बनाए रखता है। अगर हम विटामिन बी नहीं लेंगे तो हम थोड़ा लिथार्जिक फील करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो भी एनर्जी लेवल है, मेटाबॉलिज्म है, उसे बनाए रखता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सोर्सेज क्या हो गए? व्हीट, राइस, ये आप देखोगे हमारे कार्बोहाइड्रेट के भी यही सोर्स होते हैं, क्योंकि वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। आजकल आपने इसका बहुत नाम सुना होगा, जैसे कोरोना का टाइम स्टार्ट हुआ था, कोविड टाइम पे इतना आया था कि हमें अपनी इम्यूनिटी अगर हमारी स्ट्रांग रहेगी तो हम इजीली अफेक्ट नहीं हो पाएंगे इस डिजीज से, ठीक है। और इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हमें विटामिन सी वाले फ्रूट जो है वो लेने पड़ेंगे। तो इसके सोर्सेज क्या हो गए? लेमन, ऑरेंज, चिली, जो भी सिट्रस फूड आइटम्स होते हैं ना, आंवला बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो ये हमारी बॉडी में डिजीजेस से फाइट करता है विटामिन सी, और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ताकि हम इजीली बीमार ना पड़ सके। विटामिन डी। विटामिन डी का क्या काम होता है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है। जो हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है बोन्स और टीथ का, उसको अच्छे से यूज करता है ताकि हमारे बोन्स और टीथ जो है स्ट्रांग बने रहे। इसके जो सोर्सेज हैं वो है मिल्क, एग्स, कैल्शियम सोर्सेज एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे जो है यहाँ पे कैल्शियम, जैसे कई आपने देखा होगा कैल्शियम की टैबलेट्स भी खाते हैं, तो उस केस में भी हमें विटामिन डी प्रोवाइड हो रहा है। तो ये सब जो थे हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, मेजर न्यूट्रिएंट्स, ठीक। और इन्हें हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को हमने रखा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट में, प्रोटीन्स हमारा आया बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट में, और विटामिन एंड मिनरल्स को हम रखते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट में, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है अलग अलग डिजीजेस से। कुछ एग्जांपल्स हम मिनरल्स के देख लेते हैं, अभी हमने विटामिन के बारे में देखे थे थोड़े से। आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इन सब का भी हमारी बॉडी में डिफरेंट रोल होता है। आयोडीन सोर्सेस जो हमें, कहाँ से हमें आयोडीन मिलता है? जिंजर, सॉल्ट, फिश। सॉल्ट में आपने देखा होगा एड भी आती है ना, आयोडाइज सॉल्ट, टाटा सॉल्ट और एनी अदर सॉल्ट, आयोडाइज्ड वर्ड लिखा होता है, तो उसमें आयोडीन मिनरल होता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस अगेन एक मिनरल है, ठीक है। फॉस्फोरस का जो सोर्सेज है वो है मिल्क, बनाना, राइस, इनसे हमें फॉस्फोरस मिलता है। फॉस्फोरस जो है बेसिकली क्या करता है? हमारे फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आयरन। आयरन हमें मिलता है स्पिनच, एप्पल, ठीक है, इनसे हमें आयरन मिलता है जो आगे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। अगर हमारे में आयरन की कमी होगी तो हम एनीमिक हो जाएंगे, ठीक। देन अनदर मिनरल कैल्शियम, अगेन मिल्क, एग्स, जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे मिनरल्स के। अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो हमने 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़े, हमें अपनी डाइट में ये न्यूट्रिएंट्स तो इंक्लूड करने ही चाहिए। इसके साथ साथ हमें डाइटरी फाइबर, जिसे हम रफेज भी कहते हैं, और वाटर भी अमाउंट ऐड करना चाहिए गुड अमाउंट में, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स और वाटर का क्या काम होता है? ये हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट है उसके हमने सोर्सेज पढ़ लिए, उससे हमें क्या क्या मिल रहा है। डाइटरी फाइबर क्या करता है? जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, उसे रिमूव करवाता है हमारी बॉडी से। अगर हम डाइटरी फाइबर्स या रफेज नहीं खाएंगे तो हमारे में जो है अनडाइजेस्टेड पार्ट भी हमारे बॉडी के अंदर ही रहेगा, जो कि हार्मफुल होगा।
इसी तरह से वाटर भी केमिकल्स को रिलीज कराता है थ्रू आवर यूरिन, थ्रू आवर स्वेट। ठीक है, पसीने और यूरिन की हेल्प से जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में उन्हें लिक्विड फॉर्म में बाहर भेज देता है। तो इसीलिए हमें ये भी अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। एग्जाम्पल्स जो हैं डाइटरी फाइबर्स के, होल ग्रेन्स पल्सेस। होल ग्रेन्स मतलब जो सीरियल्स हो गए हमारे, वीट, मेज, इस टाइप के जो सीरियल्स हो गए, दालें हो गई, कुछ जो छिलके वाली दालें होती हैं। उसके अलावा पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, या जो हम सैलेड में आइटम्स खाते हैं लाइक कुकुम्बर एंड ऑल। तो ये क्या है, हमारे रफेज हैं, इनसे हमारी बॉडी से जो है अनडाइजेस्टेड फूड आइटम्स इजीली रिमूव हो जाते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट द कॉम्पोनेंट्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के वो कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस्ड डाइट। तो हमने अभी पढ़ा हर न्यूट्रिएंट का अपना इंपॉर्टेंस है। हम ऐसा नहीं कर सकते कोई एक न्यूट्रिएंट खा लिया एक नहीं यूज किया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम मान लो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे ही डिपेंडेंट है तो हमें एनर्जी तो मिलती जाएगी लेकिन हमारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी क्योंकि हम प्रोटीन नहीं इनटेक कर रहे हैं, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हमें हर न्यूट्रिएंट को राइट अमाउंट में लेना चाहिए along with dietary fiber and water. This is very important. हमें रफेज फूड आइटम्स और वाटर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके हमारी एक बैलेंस्ड डाइट बनती है। तो डेफिनेशन क्या होगी बैलेंस्ड डाइट की? अ डाइट हैविंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स in right amount along with dietary fiber and water is called a balanced diet. Right amount का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो, हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डाइट डिफर करती है। ठीक है, हर कोई एक जैसा डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकता। अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है तो वो सेम वैसा खाना नहीं खा सकता जैसा आप लोग खाते हो, उसकी डाइट डिफरेंट होगी, लेकिन न्यूट्रिएंट्स उसे भी सारे मिलने चाहिए। ठीक है, तो किसी केस में या किसी एज के अकॉर्डिंग या हमारे जो डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें न्यूट्रिएंट्स को प्लस माइनस करना पड़ता है। जैसे कि अभी ग्रोइंग चिल्ड्रन है उस केस में प्रोटीन ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, जब हम बहुत ओल्ड एज में चले जाते हैं तो वहां पे हमारी बॉडी मोस्टली ग्रो हो चुकी है। ठीक है, तो प्रोटीन्स उतना नहीं चाहिए जितना हमें छोटे होते चाहिए होता है। तो उस केस में डाइट में हमें विटामिन एंड मिनरल्स और फाइबर्स को ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए। तो जो भी चीज है एज के अकॉर्डिंग, या जो लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते हैं, कोई एक पर्सन है वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है और कोई एक पर्सन है जिसका फील्ड जॉब है। ठीक है, फील्ड जॉब मीन्स वो इधर उधर चलते हुए काम कर रहा है, उसको कहीं किसी के घर कुछ ड्रॉप करने कुछ करना है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है। तो वो पर्सन क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट इनटेक ज्यादा कर सकता है क्योंकि उसमें उसे एनर्जी ज्यादा चाहिए इधर उधर मूव करने के लिए। तो इस तरह से हमारी डाइट में जो है न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमें हर टाइप का न्यूट्रिएंट इंक्लूड करना चाहिए, तभी जाके हमारी बैलेंस डाइट बनती है। ऐसा नहीं कि अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट का ही इंटेक करे, नहीं, उसे प्रोटीन विटामिन सब कुछ चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट उस केस में ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से बैलेंस डाइट जो है, राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें लेना होता है अलोंग विद द डाइटरी फाइबर। ठीक है, जैसे आप यहाँ एक प्लेट में देख सकते हो, इसके अंदर उन्होंने फूड आइटम्स बहुत सारी ली हैं। जैसे यहाँ लेमन हो गया जो कि विटामिन सी का सोर्स है, कैरेट हो गया विटामिन ए का सोर्स हो गया, कुकुम्बर हो गया हमारा रफेज का काम कर रहा है, पल्सेस जो है प्रोटीन दे रहे हैं, ये कर्ड भी हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है, चपाती से कार्बोहाइड्रेट, इससे भी कार्बोहाइड्रेट, राइस से, वेजिटेबल से भी हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। तो इस टाइप से हमें अपनी डाइट को प्रेफर करना चाहिए। Now next very important thing, eating balanced diet is not enough. We must be careful while cooking the food so that the nutrients don't get lost. अब हम लोग बैलेंस डाइट खा रहे हैं, हम अच्छे से सब अपने अकॉर्डिंग हमने सब कुछ बनाया, पूरी प्लेट में हम अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। और वो मिस्टेक्स हम करते हैं मोस्टली कुकिंग के टाइम पे। तो हम देखते हैं क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए वाइल कुकिंग, ताकि हमारे जो फूड के न्यूट्रिशंस हैं वो रिमूव ना हो जाए उसमें से। फर्स्ट, नेवर वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग। कभी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को छीलने के बाद या काटने के बाद जो है वॉश नहीं करना चाहिए।
जैसे अगर आपको एप्पल खाना है, आप उसकी स्किन हटाना चाहते हो, ठीक है, तो पहले एप्पल को अच्छे से वॉश करो, उसके बाद उसकी स्किन रिमूव करो या फिर उसको कट करो। अगर आप उसको पहले कट कर दोगे फिर वॉश करोगे तो जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर के साथ ड्रेन ऑफ हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी हम फ्रूट या वेजिटेबल लेते हैं उसे पहले वॉश करना चाहिए, फिर उसे कट या पील करना चाहिए। सेकेंड, डोंट वॉश राइस एंड पल्सेस रिपीटेडली। अब राइस और पल्सेस यानी कि दाल और चावल बनाते वक्त हम उसे बहुत बार वॉश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आध बार वॉश किया मतलब पानी में डाला, उसे वॉश किया, पानी को ड्रेन ऑफ कर दिया, ठीक है, फ्रेश वाटर डाला फिर से ड्रेन ऑफ कर दिया, इट्स इनफ। अगर हम बहुत बार करते रहते हैं तो राइस में या पल्सेस में हम या जो भी चीज हम वॉश कर रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे फूड में से निकलकर वाटर में चले जाते हैं और उसे हम ड्रेन ऑफ कर देते हैं, तो इस तरह से भी उसका न्यूट्रिशन कम हो जाता है फूड आइटम का। Third, never cook or heat fruits as nutrients, especially vitamin C, is lost due to heating. जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल हो गया, हम कभी भी उसको हीट करके नहीं खाते हैं, या ऑरेंज हो गया उसको भी हम हीट करके नहीं खाते हैं, हम उसको एज इट इज रॉ फॉर्म में ही खाते हैं, क्योंकि उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हीट करने पे लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, खराब हो जाते हैं। तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें हमें कुक करना चाहिए और कौन से फूड आइटम है जिन्हें कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे, और हम चाहे बैलेंस डाइट खा रहे हैं या हेल्दी डाइट खा रहे हैं, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को पूरे नहीं मिल पाएंगे। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड, देन व्हाई वी डोंट ईट फैटी आइटम्स इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। अगर हमें फैट और प्रोटीन दोनों से ही एनर्जी मिल रही है और फैट से हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है, तो हम सिर्फ फैट आइटम्स क्यों नहीं खा लेते, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों लेना हमारे लिए जरूरी है। तो इसका आंसर है कि फैट्स जो हैं उन्हें डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी। जब तक वो डाइजेस्ट होता है बहुत देर हो जाती है, प्लस वो स्टोर होता रहता है, फैट्स जो है वो स्टोर होते रहते हैं एक जगह पे। और अगर हम ज्यादा फैटी आइटम खाएंगे, पुराना फैट इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमारी बॉडी में एक जगह स्टोर होता रहेगा और हम लोग ओबीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट का इंटेक करना भी बहुत जरूरी है। So these was the topics 2.2 and 2.3 about the nutrients, their uses and the balanced diet. Rest will cover in the next video. Thanks for watching.